नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं टॉप ज्ञान। जैसे कि हम लोग खोटा निबंध का अभी तक 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। धर्म का अर्थ काफ़ी विस्तृत है, अर्थात सीधे अर्थों में कहा जाए ऐसा नियम और कानून धर्म है जिससे पूरी दुनिया का कार्य एवं व्यापार ठीक से चलता है। अर्थात धर्म का मतलब है नियम। बोला जा रहा है कि धर्म जो है काफ़ी विस्तृत है। धर्म का अर्थात सीधे अर्थों में नियम कानून धर्म पूरी दुनिया का कार्य एवं व्यापार ठीक तरीके से चलता है, उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म समाज को चलाने का नियम है। ठीक है, धर्म क्या है? समाज चलाने का नियम है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य है। सबों का अपना अपना धर्म होता है। समाज का धर्म, व्यक्तिगत धर्म, गांव का धर्म, पूरे देश का धर्म। सभी लोगों का अपना अपना धर्म होता है। जैसे कि समाज का धर्म हो गया, व्यक्तिगत धर्म हो गया, गांव का धर्म हो गया, पूरे देश का धर्म हो गया। ठीक है, व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म 2 मुख्य धर्म हैं। क्या बोला जा रहा है कि व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म 2 मुख्य धर्म है और फिर इसी से गांव का धर्म। ठीक है, जो कि व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म है, वो 2 मुख्य धर्म है। फिर इसी से गांव का धर्म और देश का धर्म है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म अथवा यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म अथवा कर्तव्य से ही नियम कहते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि गांव का धर्म और देश का धर्म, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, गांव का धर्म और देश का धर्म प्रत्येक व्यक्ति का ही धर्म है, अर्थात कर्तव्य ही नियम है। जो हम लोग धर्म करते हैं, धर्म मानते हैं, वही हमारा कर्तव्य और नियम है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समाज का धर्म, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समाज का धर्म जब मिलता है, अर्थात जब जमा तब होता है तो उसी को संगम या संयम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समाज का धर्म जब मिलता है, बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म होता है, अपना धर्म और नियम तथा समाज का धर्म जब मिल जाता है तब उसी को संगम या संयम कहते हैं। अर्थात जैसे कि व्यक्ति का धर्म मतलब व्यक्ति का धर्म प्लस समाज का धर्म बराबर संयम। ठीक है, इसी संयम से पूरा समाज और दुनिया में खुला चमन रहता है। ठीक है, खुला जो रहता है, व्यक्ति का धर्म है, समाज का धर्म है, ये मिलने पर, ठीक है, पूरा समाज और दुनिया में सुख चैन से रहता है आदमी। ठीक है, यानी कि सभी का धर्म जब एक साथ मिल जाता है, कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है, तब दुनिया क्या सुख चैन से रहता है। वेद व्यास जी जब महाभारत एवं 18 पुराणों आदि बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर खड़े हुए, वेद व्यास जी जब 18 पुराणों और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर खड़े हुए, तो एक व्यक्ति ने पूछा, आपके द्वारा लिखित इन बड़े बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा, अष्टदश पुराणे व्यास वचनम द्वयम परोपकारे पुण्य पापय परपीड़म। अर्थात मतलब ये संस्कृत में है, इसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करना पुण्य है। ठीक है, दूसरे के ऊपर उपकार करना पुण्य है, दूसरा है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। इसका मूल अर्थ यही है। इतना मोटा ग्रंथों का 2 शब्दों में अर्थ निकाल दिए। ठीक है, वही उस व्यक्ति को समझाए वेद व्यास जी। चलिए, यहाँ पे तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित मतलब दूसरों का हित,
सरिस मतलब समान, परपीड़ा मतलब दूसरों की तकलीफ, अधमाई मतलब पाप। अब इसका अर्थ क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरों का भलाई करना पुण्य है, ठीक है। तुलसीदास क्या कहते हैं, दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को सताना पाप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपको सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ देगा, ये किसका कथन है, तो आपका जवाब रहेगा तुलसीदास, ठीक है। जिए सभी जीवों को दुख दर्द होता है, ठीक है। जीवे मतलब कि सभी जीवों को जो मतलब जी रहे हैं उसको दर्द होता है। ऐसा समझ करके कोई काम करे और ऐसा काम करे जिससे पूरी दुनिया अच्छी से चले, ठीक है। ऐसा अगर कोई सोच के काम अगर करता है तो पूरी दुनिया अच्छी तरीके से चलती है। यही बात संपूर्ण दुनिया के धर्म कर्म चलाने वाली, ठीक है, यही बात जो है संपूर्ण दुनिया के धर्म कर्म चलाने वाली मुनि, महात्मा, पैगंबर, ईसा, औलिया, फकीर व गुरु सभी ने अपने अपने धर्मों में कहा है। किसने किसने, मुनि, महात्मा, पैगंबर, ईसा मसीह जो है, औलिया, फकीर व गुरु सभी ने अपने अपने धर्मों में कहा है, एक ही चीज़ को कहा है, ठीक है, इसी चीज़ों को अलग अलग शब्दों में, ठीक है। सभी धर्मों का मूल भाव मतलब कि जड़ भाव, ठीक है, सभी धर्मों का मूल एक ही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या ईसाई धर्म हो, या जैन धर्म हो, या बौद्ध धर्म हो, या सिख धर्म हो, या कोई भी अन्य धर्म, कोई भी धर्म हो, ठीक है, सभी में एक ही अर्थ है। जब जब आदमी अपने कर्तव्यों को भूल गया, अपने स्वार्थ को देखने लगा, समाज के स्वार्थ को भूल गया, दूसरों को सताने लगा, तब मुनि, महात्मा, पैगंबर आदि औलिया, फकीर और गुरु नानक जैसे लोग जन्म लिए और धर्म को चलाए, समाज को ठीक से चलने के कायदा और कानून बनाए। ईसा के नाम से ईसाई धर्म हुए, पैगंबर मोहम्मद के नाम से इस्लाम धर्म बना, फिर कितना कितना पंथ और संप्रदाय भी बना, ठीक है। ईसा के नाम से ईसाई धर्म, पैगंबर के नाम से मुसलमान धर्म, और ना जाने कितना कितना संप्रदाय भी बना। जैसे गुरु नानक का शिष्य संप्रदाय, ठीक है, गुरु नानक का शिष्य नहीं, गुरु नानक का सिख संप्रदाय, कबीर का कबीर पंथ, रैदास का रैदासी संप्रदाय, आरो मतलब इत्यादि और भी, ठीक है। इसे इस संदर्भ में समझे कि धर्म चलाने वाले लोग बहुत बड़े समाजशास्त्री, ठीक है, इस संदर्भ में समझिए जैसे कि धर्म को चलाने वाले बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए और उनके द्वारा चलाया गया धर्म समाजशास्त्र है, ठीक है, समाजशास्त्र है। ईश्वर एक है, इस बात को सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म या अन्य कोई संप्रदाय, कोई भी पंथ, सभी ने किया, ठीक है। ईश्वर एक है, सभी कोई मानते हैं, इस बात को सभी धर्म, चाहे वह हिंदू हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या अन्य संप्रदाय, कोई भी पंथ हो, सभी ने इसका सम्मान किया है। सभी को इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है। जिस प्रकार एक ही बिजली के करंट से बत्ती चलता है, मतलब एक ही बिजली के करंट से बत्ती जो है जलती है, चूल्हा जलता है, घंटी बजती है, पंखा चलता है, रेल चलता है, आरो सभी का रूप अलग अलग है, किंतु सभी के एक है, ठीक है। सभी में एक क्या है, वो है बिजली का करंट जो दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान को कोई देख नहीं सकता, अर्थात उनका कोई भी जाति नहीं है। बोला जा रहा है कि बिजली के करंट से पंखा चलता है, चूल्हा जलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बल्ब जलता है, और उसमें एक चीज़ क्या है खास, करंट आ रहा है। उसी प्रकार भगवान का जो कोई भी जाति नहीं है, अलग अलग लोग अपना संप्रदाय बना लिए हैं, लेकिन सभी में एक ही है, ईश्वर निवास करता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी यह कहा गया है, इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कबीर दास ने भी कहा है, देखिए इस्लाम धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, ये कहा गया है। कबीर दास क्या बोलते हैं, दो भगवान कहाँ से आए, क्यों भरम पाल रहे हो। कबीर दास बोलते हैं कि दो भगवान कहाँ से आए, क्यों भरम पाल रहे हो।
अल्लाह, राम, कबीर, केशव, अली, हजरत सभी उसी का नाम है। कबीर जी बोल रहे हैं कि राम, करीम, केशव, अली, हजरत सब उसी का नाम है। जिस तरह सोना एक है, गहनों का नाम अलग अलग है, उसी तरह महादेव है, उसी तरह वही महादेव है, वही मोहम्मद है, वही ब्रह्मा है, वही आदम है। और कोई हिंदू कहलाए, कोई तुर्क कहलाए, सभी तो एक ही ज़मीन में रहते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिस तरीके से सोना एक है, गहनों का नाम अलग अलग है, उसी तरीके से वही महादेव है, वही मोहम्मद भी है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही आदम है। कोई हिंदू कहलाते हैं तो कोई तुर्क कहलाते हैं, तो कोई ज़मीन में मतलब कोई तुर्क कहलाते हैं, तो कोई बहुत सारी चीज़ें अन्य कहलाते हैं, लेकिन सभी कोई तो ज़मीन में ही रहते हैं। कोई वेद पढ़े या कोई कुरान, ठीक है, या तो कोई वेद पढ़े या कुतबा या कोई मुलाना, ठीक है, कुतबा या कोई मुलाना कहलाए या कोई पांडे, सभी को एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। बर्तनों का नाम अलग अलग रखा है। इसी चीज़ को इकबाल साहब ने कहा है कि इकबाल साहब क्या कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल, ये क्वेश्चन बन सकता है, इकबाल साहब का क्या कहना था, मोहम्मद साहब का ये मतलब इकबाल साहब का क्या कहना था, कबीर साहब का क्या कहना था, तुलसी साहब क्या कहे थे, इन सबों से सेंटेंस वाइज क्वेश्चन बना। इसलिए याद रखिए, इकबाल ने क्या कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे देश के संविधान एवं कानून धार्मिक भेदभाव का सुविधा नहीं देता है। हमारे देश का संविधान क्या करता है, कानून धार्मिक भेदभाव का सुविधा नहीं देता है। भारत में सभी धर्म समान है, मतलब भारत में सभी धर्म का एक ही समान आदर सत्कार दिया जाता है। सबके लिए एक समाज ही कानून है, सबके लिए एक ही समान कानून है। ठीक है, हमारे देश के संविधान बनाने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। हमारे देश को जो संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे अन्य लोगों ने इस चीज़ों को समझा। वे समझते थे कि सभी धर्म का मतलब एक है, लोगों की भलाई, समाज की भलाई व देश की भलाई। ठीक है, हम सभी भारतवासी हैं। भारत हमारी देश है, इसकी रक्षा, समृद्धि और पूरी दुनिया में इसका नाम जगाने का हमारा धर्म है। ठीक है, यहाँ तक था आपका निबंध। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। केकरा बखान सर्वधर्म संभव निबंधे नहीं है, मतलब किसका बखान सर्वधर्म संभव निबंध में नहीं है। ए है आपका तुलसीदास का, दूसरा है वेद व्यास, सी है वाल्मीकि, डी है आपका कबीर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि का बखान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भगवान के तुलना केकरा से कहल गेल है। भगवान के तुलना केकरा से करल गेल है। ए है हवा, बी है सागर, सी है बिजली, डी है सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली। सी है आपका भगवान के नाम नाय लागे, हरि, हजरत, कौशल, सभी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौशल भगवान के नाम नाय लगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, केकरा कहना लागे कि सभे एक लागे मुद्दा ओकर से बने वाला बर्तन के नाम फरक फरक है। किसका कहना है। ए है आपका वेद व्यास, बी है आपका इकबाल, सी है आपका तुलसी, डी है आपका कबीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थी आपका सर्वधर्म संभव एक निबंध। ठीक है, चलिए इसको हम लोग खोटा में भी देखेंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।